की थी कांग्रेस की उन 2 सीटों की, अजमेर उत्तर और दक्षिण, जो पहले अजमेर पूर्व पश्चिम होती थी, कि वो 4 बार से लगातार कांग्रेस हार रही है, लगातार 4 बार की हार। हमने ये सोचा है कि जैसे कई अलग अलग विषय लिए, बीएसपी से आए लोगों को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, निर्दलीयों को जो कांग्रेस को आके आए टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, 1000 से कम की हार में वाली सीटों में कांग्रेस जीत, बीजेपी क्या करेंगी। अब हम बात कर रहे हैं कि 4 बार की हार। कल मैंने त्रुटिवश डॉक्टर सी गोपाल भाई की दूसरी वाली पराजय को 1500 वोट की पराजय बता दिया था, जबकि वो 22,000 वोटों की पराजय थी। और उनके बाद चुनाव लड़के कांग्रेस की टिकट पर हारे महेंद्र सिंह राठौर ने मुझे फ़ोन करके करेक्ट किया और कहा कि मैं 22,000 वोटों की पराजय को पार्टी की 8,000 वोटों पर ले आया हूँ, एक चुनाव से दूसरे चुनाव में। तो आप इसको उद्धत कीजिए और कहिए कि मैं पूरी तैयारी में चुनाव लड़ने को तैयार हूँ और इसको जीत के बताऊँगा। अब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, 4 बार से कांग्रेस हार रही है, अजमेर शहर की दोनों सीटों पर हार रही है। या मैं बता दूँ, सन 57 में दोनों सीटों पर निर्दलीय जीते, और जब भी चुनाव होता है या तो दोनों सीटें कांग्रेस पास जाती है, या दोनों जनसंघ के पास, या दोनों बीजेपी के पास। तो इसलिए पूरा शहर एक तरफा वोट देता है, चाहे शहर के बीच में डिमार्केशन है, पर इस तरफ का आदमी और उस तरफ का आदमी वोट देने का पैटर्न एक जैसा रहता है। आज हम ऐसी सीट की बात करेंगे, ब्यावर की, जो अजमेर जिले की सीट है। ब्यावर जिला बनने वाला है, हालांकि लोकसभा क्षेत्र में पहले अजमेर में था, लेकिन बाद में वो राजसमंद में चला गया। और ब्यावर की सीट पे भी 4 बार से बीजेपी जीत रही है लगातार। और ये सीट ऐसी थी जो लगभग कांग्रेस की ही पक्की सीट मानी जाती थी। यहाँ से 2 बार बीजेपी जीती है। पहले एक बार देवीशंकर, अभी तो देवीशंकर भूतड़ा जीते, उसके बाद से 3 बार से लगातार शंकर सिंह रावत जीते हैं, यानी 4 बार की तो ये। इससे पहले उगमराज मेहता एक बार बीजेपी टिकट जीते, वरना यहाँ से विष्णु बजारी, मानक डानी दोनों कांग्रेस के, डॉक्टर किशोर चंद जैन कांग्रेस के, और उसके पहले चंपालाल जैन जो कांग्रेस के बागी थे पर निर्दलीय थे, लेकिन वो बीजेपी को हरा के जीते। तो ये पहले कांग्रेस की सीट थी, लेकिन उसको कांग्रेस ने ठीक से नर्स नहीं किया। तो सबसे पहले एक बार तो उगमराज मेहता जीते वहाँ से बीजेपी के, दूसरी बार फिर कोई कांग्रेस का जीता, उसके बाद फिर देवीशंकर भूतड़ा जीते बीजेपी के। और देवीशंकर भूतड़ा के बाद चूंकि वहाँ रावत वोट बहुतायत में है, शंकर सिंह रावत का रावत वोट कार्ड खेला, जातिगत कार्ड खेला बीजेपी ने। लगातार 3 बार से शंकर सिंह रावत जीत रहे हैं। केसी चौधरी जो पहले के विधायक थे कांग्रेस के, वो निर्दलीय लड़े चुनाव, और केसी चौधरी वहाँ से 2008 में 37,000 वोट से हारे। केसी चौधरी, डॉक्टर केसी चौधरी वहाँ पे डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, सरकारी नौकरी में थे। एक बार पहले सरकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़के जीत चुके थे, वहाँ से एमएलए थे। और केसी चंद चौधरी जो अजमेर जिले की कांग्रेस की राजनीति के दिग्गज थे, प्रदेश महामंत्री रह चुके थे, खुद किशनगढ़ से विधायक रह चुके थे, उनके बेटे हैं केसी चौधरी। लेकिन वो चुनाव हार गए, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, बगावत करके निर्दलीय खड़े हुए और 37,000 वोटों से हार गए, दूसरे नंबर पे हो रहे, कांग्रेस और पीछे चली गई। इसके बाद फिर शंकर सिंह रावत जीते तीसरा चुनाव, उनका दूसरा चुनाव था 2013 में। और इस बार मनोज चौहान को टिकट दिया कांग्रेस ने, जो 42,000 वोट से हारे। केसी चौधरी की 37,000 वोटों की हार 42,000 वोटों की हार में तब्दील हो गई, क्योंकि जितने लोग जीते ब्यावर से पहले, रावत से पहले, वो अधिकांश बनिए थे। महेश्वरी, ओसवाल, चंपालाल जैन, मानक डानी, अग्रवाल, विष्णु बजारी, केसी चौधरी खुद ओसवाल। तो इसलिए पार्टी ने पिछले चुनाव में पारस पंच को, पारस जैन है वैसे, पर पारस पंच नाम से विख्यात है, उनको टिकट दिया। टिकट हालांकि देते थे बहुत देर कर दी थी पार्टी ने, फिर भी उन्होंने जमकर चुनाव लड़ा। लेकिन पिछला चुनाव वो 4,500 वोटों से हार गए पारस पंच, और उन्होंने जमकर चुनाव लड़ा था। वो पार्टी में पार्षद भी रह चुके, कांग्रेस के टिकट पर उनको चुनाव लड़ाया गया। तो जो 42,000 की वोटों की हार थी उसको वो 5,000 तक ले आए, पर जीत फिर भी नहीं पाए। तो 4 बार से कांग्रेस वहाँ हार रही है। सबसे बड़ी बात मैं जो पर्सनली जानता हूँ कि कांग्रेस वहाँ किसी प्रत्याशी को नर्स ही नहीं करती, किसी ऐसे नेता को तैयार ही नहीं कर रही। 15 साल 20 साल बीत गए, किसी नेता को खड़ा नहीं किया,
कांग्रेसी एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं और किसी को खड़ा नहीं किया कि वो निर्विवाद रूप से खड़ा हो जाए। पार्टी की जब सरकार आती तब भी और जब विपक्ष में होती पार्टी तब भी, न आंदोलन के जरिए किसी नेता को बड़ा खड़ा करती है वहाँ पे ताकि उम्मीदवार बन सके जीतने लायक, और न सरकार रहते हुए किसी के सर पर हाथ रखती है। तो ये एक ऐसी विचित्र स्थिति है कि ब्यावर की सीट लगातार 4 बार बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस हार रही है। निर्दलीय जीते तो, निर्दलीय हारे तो, और कांग्रेस हारे तो। अब देखना है इस बार क्या पारस पंच को टिकट रिपीट होता है, जो 4,500 वोटों पर ले आए थे हार को, 45 से 42,000 की हार को, या फिर किसी नए व्यक्ति को कांग्रेस टिकट देती है। अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ब्यावर के बाद मैं बात करना चाहता हूँ आसीन की। आसीन भीलवाड़ा जिले की सीट है, सवाई भोज का मंदिर है, गुजरों का सबसे बड़ा, जहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी आकर गए थे। आसीन में भी 4 बार से लगातार कांग्रेस हार रही है, और ये हार भी मामूली हार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के दिग्गज रामलाल जाट, जो अभी इस वक्त मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी एक बार आसीन से भाग्य आजमा चुके हैं, पर वो भी हार गए कांग्रेस की टिकट पर। तो आसीन में लगातार 4 बार की हार का सिलसिला चल रहा है। इसमें एक बार हगामी लाल मेवाड़ा जीते निर्दलीय के रूप में, कांग्रेस की टिकट पर नहीं रहते, निर्दलीय के रूप में जीते, बगावत करके खड़े हुए, और वो जीते। तो उन्होंने विट्ठल शंकर अवस्थी को, जो लगातार 3 बार से भीलवाड़ा से जीत रहे हैं अभी, वो पहले आसीन से लड़े थे और वहाँ हार गए थे विट्ठल शंकर अवस्थी, और विट्ठल शंकर अवस्थी को हराया हगामी लाल मेवाड़ा ने, जो निर्दलीय थे। फिर उसके बाद अगली बार रामलाल गुर्जर बीजेपी ने हगामी लाल मेवाड़ा को हरा दिया। हगामी लाल मेवाड़ा को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया था, क्योंकि वो पहले विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे निर्दलीय के रूप में। कांग्रेस ने उन पर जोर आजमाइश की, उनके भाग्य को आजमाया, तो कांग्रेस की टिकट पे हार गए। निर्दलीय जीते लेकिन कांग्रेस टिकट पे हार गए रामलाल गुर्जर से। गुजरों का इलाका है, सवाई भोज का मंदिर है, जो गुजरों का के आराध्य देव हैं, इसलिए एक तरफा वोट पोलिंग हुई। हगामी लाल मेवाड़ा कांग्रेस की टिकट पे हार गए, और उसके बाद हालांकि उनकी हार 4,000 वोटों से थी। रामलाल गुर्जर फिर दोबारा बने बीजेपी की टिकट पर 2013 में। इस बार उन्होंने रामलाल जाट को हराया, जो इस वक्त कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार में। अभी तो मॉडल से जीते हुए चुनाव, पर पहले वो यहाँ पर भाग्य आजमा चुके हैं आसीन में। उस वक्त हगामी लाल मेवाड़ा निर्दलीय खड़े हो गए थे बगावत करके, और 42,000 वोट लेके आए थे रामलाल जाट के समय। तो उस वक्त हगामी लाल मेवाड़ा के जो निर्दलीय खड़े होने से वोट आए, उसकी वजह से रामलाल जाट की पराजय मानी गई। 27,000 वोट से पराजय हुई रामलाल जाट की। अगली बार मनीष मेवाड़ा को टिकट दिया गया कांग्रेस तरफ से 2018 के चुनाव में। हगामी लाल मेवाड़ा बगावत करके खड़े हुए तो उन्होंने कांग्रेस को हरा दिया, पहले निर्दलीय खड़े हुए तो कांग्रेस को हरा दिया, ये सोच के कि मनीष मेवाड़ा उनका बेटा है, टिकट दिया जाए। जबरदस्त लड़ाई लड़ी मनीष मेवाड़ा ने, मात्र 154 वोट से हार गए मनीष मेवाड़ा। हगामी लाल मेवाड़ा निर्दलीय विधायक रह चुके, उनके बेटे कांग्रेस टिकट पर हारे हुए हगामी लाल मेवाड़ा के बेटे। और इस बार कहते हैं कि बिल्कुल जब्बर सिंह सांकला, एक बिल्कुल नया आदमी जिसकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, कहते हैं चाय वाला है वहाँ पे वो था, और वो उसको अचानक टिकट दिया गया क्योंकि वो रावणा राजपूत था और आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। तो आनंद पाल के एनकाउंटर की वजह से रावणा राजपूतों के समाज को एक तरह से छीटा भी दिया गया और जब्बर सिंह को लड़ाया गया। और विट्ठल शंकर अवस्थी ने अपनी पुरानी हार का बदला लेने के लिए अपने भीलवाड़ा में भी काम किया और यहाँ भी आके काम किया रात दिन में, तो जब टाइम मिला तब तो पूरी ताकत लड़ाई, परंतु बीजेपी मात्र 154 वोट से जीत पाई। और मनीष मेवाड़ा की हार के पीछे कहा जाता है कि रामलाल जाट जब हारे थे तो उनके मनीष मेवाड़ा के पिता हगामी लाल मेवाड़ा खड़े हो गए थे, उनके बगावत करने निर्दलीय खड़े होने की वजह से हारे, इसलिए जाट समाज ने एक मुश्त होकर के मनीष मेवाड़ा के खिलाफ वोट दिया। क्या 154 वोट की इस हार के बाद मनीष मेवाड़ा को फिर टिकट मिलेगा? मात्र 154 वोट की हार के बाद क्या मनीष मेवाड़ा ने तैयारी कर ली है इस बार? और जब्बर सिंह सांकला जो नॉन पॉलिटिकल से आदमी थे, एक तरह से उनकी कोई राजनीतिक पहचान नहीं थी, उन्होंने 5 साल में क्या ऐसा काम किया कि उनकी राजनीतिक पहचान बन गई है, या बीजेपी यहाँ से टिकट बदलेगी? इस बात की काफ़ी संभावना नजर आ रही है। मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था, जब 154 वोट की हार जीत का जिक्र होकर किया था, तब मैंने कहा कि विजय बैसला भी गुजरों के इस इलाके से, सवाई भोज मंदिर के इस इलाके से, कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के बेटे, गुजरों के एक बड़े नेता के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के टिकट पर। इस बात की भी चर्चा मेरे कानों में आई है। तो 4 बार की लगातार हार हम कांग्रेस की देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। भीलवाड़ा में भी लगातार 4 बार कांग्रेस हारी है, उस पर चर्चा आने वाले पेनल्टी कॉर्नर में करेंगे।
पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।